जब आपका जन्म हुआ तब से हाथ आपके नहीं थे? हाँ, माँ बाप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। क्या परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने उस समय? 1000 बंदे आएंगे, अगर 20 जने ही देखना है उसमें से, हाँ। तो 20 जनों के अलग ही टारगेट है। अच्छा। तो उससे ही उन्होंने निपटा है। और बिना हाथों के स्विमिंग कैसे कर लेते हो यार? मेरे को तो अचंभा होता है। हाँ, वो है, आपको नहीं है, हाँ। हजारों लोगों को है। क्योंकि भाई पानी में गिरने के बाद तो हाथ तो हाँ, मैं तो फड़फड़ाना ही कैसे पड़ते हैं क्या? हाँ। नहीं, भाई हाथ की- मछली भी जैसे तैरती है ना, तो उसके पास भी पंख होते हैं, वो चलने के लिए पिन होते हैं। आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आपके लगभग 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स होने वाले हैं। ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, अभी अपने फेसबुक पे 2 मिलियन होने वाले, इंस्टा पे 2 मिलियन, कम से कम 40-50 लाख लोग होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मैंने देखा कि इंडियाज गॉट टैलेंट में रमेश भाई चले गए। अरे वाह, देख के मुझे खुशी हुई कि यार अपना बंदा इंडियाज गॉट टैलेंट तक गया है। मैंने उस समय आपको मैसेज भी किया जब आपके ऑडिशन चल रहे थे, आपका रिप्लाई आया था वापस। तो ये जर्नी कैसे हुई अचानक? कुल मिला के इंडियाज गॉट टैलेंट मेरे लिए बहुत शादी के बारे में रमेश जी का क्या ख्याल है? ये तो हर कोई बंदा पूछते रहते अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध वाले हालत चल रहे थे और मेरी आपसे बात भी लगातार चल रही थी, तो आपने ये कहा था कि अभी तो सर फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे कैसे वो पता चलेगा। कैसा माहौल था वहाँ दुबई में? डर महसूस हो रहा था या क्या? थोड़ा अपनी मीडिया है इंडिया की, वो थोड़ा बढ़ चढ़ के बताती है, वैसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। नमस्कार साथियों, बातचीत विद गाणेराव गौरव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग ये देखते हैं कि कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं। हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी, हम सभी तरीके से सुविधाओं से युक्त होते हुए, कई बार लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारी विचार मन में आने लगते हैं, नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। लेकिन आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जो गेस्ट है, आप लोगों को जान के अचरज होगा कि बचपन से इनके 2 हाथ नहीं है, लेकिन इनकी जिंदा दिली इतनी ज़बरदस्त है कि इन्हें मैं जब जब देखता हूँ मुझे बहुत सारी ऊर्जा महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। आज मैं गर्मजोशी के साथ में स्वागत करना चाहूँगा अपने इस शो में रमेश जी बिश्नोई का। रमेश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे भाइयों को और आपको देख रहे हैं, और आपने मुझे यहाँ इनविटेशन दिया, इसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। अरे मुझे तो वास्तव में बहुत अच्छा लगता है आपको जब जब देखता हूँ मैं। पहले भी अपन मिले हैं, बहुत सारी बातें हुई थी, और जब जब देखता हूँ तो कभी मैं लो फील करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको देखता हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू। तो मुझे लगता है आपको कई लोग देखते होंगे तो उन्हें भी ये पॉजिटिविटी आती होगी, क्योंकि जब व्यक्ति सब कुछ शरीर के अंदर सारा सब कुछ सामान्य है फिर भी हार जाता है, लेकिन आप हारते हुए दिखते नहीं है, मुझे हमेशा हंसते हुए दिखते हैं। इसके पीछे क्या राज है? ये तो ठीक है, अपना स्टार्टिंग संघर्ष अच्छा है, और अपने को पता है कि सारी ज़िंदगी अपने खुद को ही जीतना है, और खुद को ही सब कुछ करना है, तो फिर उदास में तो रखा ही क्या हुआ है। हाँ, सही तो बात है। हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं लोग, तो अपने भी मुस्कुराहट में कभी वो कहते हैं ना, कंजूसी करते कम ही ही नहीं आने देते। क्या बात है। तो मैं जानना चाहूँगा और अपनी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये आपके साथ में ये जो आपके हाथ नहीं है, ये इसके पीछे मतलब क्या है बैकग्राउंड? बचपन से नहीं है कैसे, मतलब? ये बाई बर्थ ऐसी पैदाइशी याद नहीं है अपने तो। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ तब से हाथ आपके नहीं थे? मतलब आपने सारी, मतलब अभी तक जितने आपने साल देखे हैं वो सारे इसी अवस्था में? हाँ, कईयों के तो क्या होता है जैसे एक्सीडेंटल कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन आप बचपन से ही मतलब इसी पैदाइशी दौर में। हाँ, उस समय कोई ऐसा महसूस हुआ या अपने माता पिता को कोई ऐसा, मारवाड़ी में क्या क्या ओढ़वा दे दिया करे लोग? वो तो होता ही है कि आजकल अपने देखते हैं कभी कभार हर चीज़ में ओढ़ पा आ ही जाओ, या क्या करे नहीं। बिल्कुल। गर्ल्स हो, अगर गर्ल्स जन्म लेती ना उस टाइम ही एक लोगों की बेटी के जन्म पे भी बेटी जन्म पे लोग मुंह मोड़ लेते, तो यार उस टाइम मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं है। होता है, लोगों के थॉट्स अलग होते हैं, लेकिन माँ बाप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। क्या परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने उस समय? उस टाइम तो हर बंदे का एक अलग निशाना होता है। 1000 बंदे आएंगे, अगर 20 जने ही देखना है उसमें से, हाँ। तो 20 जनों के अलग ही टारगेट है। अच्छा। तो उससे ही उन्होंने निपटा है। बाकी बातें बताने से ज़्यादा फायदा नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम। हाँ, उन्होंने मजबूती से सामना किया। मजबूती से सामने की, भाई जैसी मेरी औलाद है, जैसी पैदा हो गई तो इसको बड़ा करना जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि लोग तो कई बार मतलब ऐसी कुछ परिस्थिति देखते हैं, तो ये भी आपका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने जिक्र किया था कि लोगों ने कहा था कि जिंदा रखने से क्या मतलब। हाँ, खूब अपने ये तो चलता रहता है, बाकी इसको हमेशा दिमाग में रखते नहीं है। बाकी लोगों ने
ये ऐसे मतलब रमेश ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन कुछ लोग मेरे दोस्त हैं वो मेरे घर पे जाते हैं तो मम्मी पापा को पूछते हैं रियल में, अच्छा, वो पूछते हैं, मैं चेक करते, क्रॉस चेक हाँ वापस। मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने उनका ये एक वो योगदान स्पीच था, मतलब, हाँ। ये उनके एक थॉट्स थे, उनके वो उनके ही थे। अच्छा, मेरे थॉट्स नहीं है कि मैं मेरे पर्सनल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे थॉट्स नहीं है, वो मम्मी पापा के ही थॉट्स थे और मम्मी पापा ने ही उनको बताया कि लोगों ने ऐसे बोला है। हाँ, उन्होंने सामना मेरा किया है। आर्ग्यूमेंट नहीं, उस चीज़ में कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लोग अब ये समझने लग जाते हैं जैसे सोशल मीडिया पे रमेश जी एक्टिव है तो क्या बताइए, रमेश जी बता रहे हैं उनके हाँ थॉट्स। मतलब कोई बढ़ चढ़ा कर चीज़ें बता रहे होंगे, इमोशनल चीज़ें बता रहे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपका बचपन कैसे गुजरा, सामान्य बच्चों के साथ में आप कैसे घुल मिल जाते थे, आप कुछ बताना चाहिए अपनी तरफ से। वैसे मेरा जन्म मम्मी के ननियाल में हो रखा है। अच्छा, मम्मी के ननियाल में। मम्मी के ननियाल में, हाँ। तो उधर से थोड़ा ज़्यादा ताने मिले थे तो मम्मी आ गई मेरे गांव। अच्छा। तो गांव वाले शायद इतने नहीं मिल रहे होंगे। हम्म। तो मेरी एजुकेशन मैं पहले पैरों से ही स्टार्ट हो गया हूँ, बचपन से जब से सीखता हूँ सीखा हूँ, कुछ लिखना करना बोलना करना सारी चीज़ें मतलब एक्टिविटी पैरों से स्टार्ट कर ली। हाँ। फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्लास मैंने गांव में ही पढ़ाई की। अच्छा। सामान्य लोगों के साथ में। फिर मेरी एजुकेशन हो गई जोधपुर में। तो जैसे आपने पढ़ाई शुरू की तो आप पैर से ही लिखना सीखे सारा ही? हाँ, सीधा ही उसी से? पहले तो 1 साल तो गया मैं, मतलब ये पेन कॉपी बतना पार्टी अपने पास में कुछ नहीं। हाँ, सही है। वे मतलब ऐसे ही जाता मैं। हाँ, बैठने जाता सिर्फ। फिर सेकंड क्लास में तो ऐसा सर ने बोला चलेगा नहीं तेरे। सेकंड क्लास में मैंने स्टार्ट किया है तो फिर लिखना थोड़ा थोड़ा लिखना सिखाया। क्या खैर लिखना तो मैं सीखा स्टार्टिंग में। अच्छा। थोड़ा हार्ड था, लेकिन एक मेरी रुचि अच्छी थी उस टाइम। यार अपने को पता है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, चलो हम समझते नहीं, लेकिन टीचर बता देगी कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी आपको पता नहीं, अगर आपने आज नहीं सीखा तो हाँ, आगे क्या होगा नहीं जानते। उस टाइम से मैं धीरे धीरे चीज़ों में रुचि लेने लग गया। और खेल कूद में जैसे बच्चों के साथ में गिरते पड़ते ऐसे ही नॉर्मल? बदमाशी करने का तो फर्स्ट, अगर गांव में कोई बंदा है तो आज ही चलो देख लो, अब तो ठीक है समझ गए हैं, ठीक है इतना शौक नहीं रहा हंसी मजा का। बाकी बचपन में अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में तो मेरे जितना कोई बदमाशी नहीं था, कसम से। बहुत बदमाशी की? बहुत बदमाशी की। कोई कुछ बोल देता पैरों में पत्थर पकड़ के डायरेक्ट उसके सिर पे या कहीं निशाना एकदम सटीक। हाँ, निशाना एकदम सटीक। भले ही वो घर जाके किसी को बोले, वो अपने को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ बदमाशी मेरा फिक्स था। तो ऐसा मतलब देखने में आता है जैसे जिसके हाथ नहीं है या हाथ में कुछ ऐसा अपंगता है या दिव्यांगता है तो उनके पैरों में बहुत ताकत होती है। हाँ, तो आपके भी पैरों में मैं समझता हूँ बहुत मजबूती। मतलब जो आदमी हाथ से चीज़ पकड़ता है ना वो फ्लॉप नहीं होती ना, उस हिसाब से ही मेरी कोई चीज़ छोड़ता नहीं पकड़ने के बाद। सारी की सारी मतलब है चीज़ पकड़ने का स्ट्रॉन्ग अच्छा है। मतलब मैं जहाँ तक मैंने देखे हैं आपको शौक भी बहुत है, आप क्रिकेट खेलते हुए मैंने देखा है, स्विमिंग करते हुए देखा है। स्विमिंग मेरी सबसे अच्छी है। हाँ। और बिना हाथों के स्विमिंग कैसे कर लेते हो यार, मेरे को तो अचंभा होता है। हाँ है, आपको नहीं है, हजारों लोगों को है। क्योंकि भाई पानी में गिरने के बाद तो हाथ तो फड़फड़ाने ही पड़ते हैं। भाई मछली भी जैसे तैरती है ना तो उसके पास भी पंख होते हैं, वो चलने के लिए फिन होते हैं। लेकिन सर क्या है कि अपनी एक रुचि थी सीखने के लिए, और आज तो चलो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, तो ना तो डूबने का डर रहता है ना इतनी गहरे का डर लगता है। बहुत बढ़िया स्विमिंग करते हो मैंने देखा। आपने सीख लिया स्विमिंग तो स्विमिंग तो एक छोटा सा भाग है मेरी ज़िंदगी का। बाकी स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था पानी से, तो मैं उतरता ही नहीं, स्विमिंग पूल में नहीं उतरता। हाँ, दूर भाग मैं उतरता ही नहीं स्विमिंग पूल में, मन नहीं करता। बाकी अभी मेरी स्विमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा। और बाकी अभी मैं थोड़ा विचार है कि जितने इंडिया में रहूँ उस हिसाब से थोड़ा और बढ़िया सीखूँ स्विमिंग। तो आप खेल में भी बहुत अच्छे हो, आप स्विमिंग में भी हो, कभी जैसे पैरा एथलीट वगैरह ये होते हैं इसमें जाने की सोची कभी? मैंने स्टेट वगैरह खेला, लेकिन एक क्या है कि चलो मैं आज थोड़ा बढ़िया लेवल के हिसाब से हूँ मैंने मेरे लाइफ में संघर्ष के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर लिया है, काफ़ी अच्छा मुकाम। तो मैं देखता हूँ मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, जो कोई टीटी लगा हुआ है रेलवे में, हैंडीकैप्ड है, कोई बैंक में लगा हुआ है, कोई टीचर लगा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगे हुए नहीं अभी तक स्पोर्ट में जाते हैं, उनके पास में बढ़िया बढ़िया मेडल है। अच्छा। अपने सर कभी देखते हैं कि यार कोई इंडिया के लिए बढ़िया जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बंदा है, मतलब उनके पास में दिव्यांगता है ही नहीं, वो एकदम सही है, अगर वो एक नाइट में गोल्ड मेडल लेगा तो उसे करोड़ों फैंस हो जाएंगे। हमारे कोई दिव्यांग भाई कोई अगर गोल्ड मेडल लेकर था ना तो इंडिया में किसी को पता ही नहीं चलता सर। मतलब इतना हाइप नहीं मिल पाती, अपने लोग ध्यान ही नहीं देते इतना। सर एक आप उदाहरण लेते हो कि चलो मेडल देकर लग गया, अपने देखते अब आप शाम के टाइम देखना क्रिकेट का मैच होगा ना, करोड़ों लोग देखेंगे।
महिला का मैच होगा तो लाखों रुपए देखेंगे देखेंगे, और उसमें हमारा दिव्यांग होगा तो हज़ारों रुपये नहीं जाएगा। नहीं जाता है, जबकि वो भी बहुत बढ़िया पूरा एफर्ट लगाते हैं, जबकि वो तो सर जो बाउंड्री पे गेंद रोहित शर्मा हो चाहे कोई भी बंदा हो, जो बाउंड्री पे बंदा वो पहुंचाता है ना, वो हमारे दिव्यांग भाई। अभी जैसे 14, 11, 12 और 13 तारीख को टूर्नामेंट हुआ था जोधपुर में, बंदे साइकिल पे इतना बढ़िया खेलते हैं और बाउंड्री तक गेंद पहुंचाते हैं, ताकत रखते हैं, मैंने देखे वीडियो, बहुत शानदार ताकत रखते हैं सर। तो मेरी एक थोड़ी ये सोच थी कि यार अपने को देखता कोई नहीं है, चलो हाँ खुद के लिए तो और भी कुछ कर लेंगे, ये भाई करो, सिर्फ खुद के लिए करने का कोई मतलब नहीं है। आया तो यार देश का नाम रोशन, गाँव का नाम रोशन, परिवार का नाम रोशन, लेकिन वो इतने उसमें रेस्पेक्ट मिलती नहीं है। मतलब तो मैंने ज़्यादा ट्राई किए हैं इस गेमिंग के अंदर। बाकी स्विमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अपना फिक्स है मेडल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अब जैसे आपका बचपन निकला, फिर आप आगे की पढ़ाई भी की, इन सब इस पूरे सफ़र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? देखो मैंने 10th के बाद घर से पैसे लेने छोड़ ही दिए। अच्छा, मतलब 10th के बाद से कमाई शुरू हो गई एक तरीके से? मतलब मेरे दोस्तों ने सपोर्ट कर दिया। 10, 12 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए फाइनल, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, यहाँ तक एजुकेशन मेरे दोस्तों ने ही सपोर्ट के हिसाब से ही मैंने पढ़ाई की। अच्छा, दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। बाकी मेरी इतनी ताकत नहीं थी, ना मेरी फैमिली की इतनी ताकत कि मेरे को एजुकेशन करवा सके। चलो 12वीं तक मैंने निःशुल्क ही पढ़ाई कर ली हॉस्टल में रह के। अच्छा, उसके बाद में आगे बहुत हार्डवर्क था मेरा, फीस का मामला ज़्यादा था, तो ये चीज़ें पे करनी बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों ने, इधर उधर भाइयों ने सपोर्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा सबका सपोर्ट रहा, सबने सहयोग किया। हाँ। और बाकी ये थोड़ा जो वक्त था ये बहुत कठिन वक्त था, मेरी लाइफ का सबसे कठिन वक्त मेरी एजुकेशन का भी था, लेकिन अच्छा सपोर्ट था लोगों का। मैं जानना चाहूँगा कि आप जैसे एजुकेशन आपकी निकली तो आप जैसे एवरेज विद्यार्थी थे या होनहार मेधावी में आते थे, कैसे विद्यार्थी थे? देखो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, हाँ। और अभी मैं अगर विदेश में जाता हूँ तो चाहे एयरपोर्ट पे हो चाहे सामने से टोल हो, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। हाँ मेरे को परेशानी में, और इंग्लिश में लिखने की भी स्पीड मेरी अच्छी थी, और इंग्लिश बाकी बोलने में? हाँ बोलने में वगैरह में, अरे यार मुझे नहीं आती बोलने कमजोरी है मेरी। नहीं कमजोरी नहीं है, मतलब इंग्लिश इतना ही नहीं है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, हिंदी से अच्छी है। हम इंग्लिश मानते हैं कि इंग्लिश सीखना आसान है, आसान है, सही है, लेकिन एक चीज़ है कि बाकी हम इतना नहीं है कि पढ़ाई हमारा टारगेट नहीं था लाइफ में। जैसे कि 10th में 55, 50, 12th में 56, लेकिन एक ये नहीं है परसेंट के लिए मैंने पढ़ाई की नहीं है। बाकी मैं हर चीज़ का नॉलेज सीखा, सब कुछ है, हर किताब को मैंने गोल के पिया, वो वाली बात है। बाकी एजुकेशन में बहुत भरोसा महंगी, चलो परसेंट काम नहीं है, लेकिन मेरी जो आज स्किल्स है, शिक्षा है, बहुत काम की चीज़ है। वर्ड, ये जो मेरे वर्ड्स है वे बहुत काम आएंगे, और आज तक मेरी लाइफ में ये चीज़ें काम आती है। परसेंट मैंने कभी मायने रखे ही नहीं है। और परसेंट मैं समझता हूँ कि जैसे आजकल बच्चे हैं ना 90% लाके भी खुश नहीं होते हैं, तो आपको देख के तो उन्हें सीखना चाहिए। वाले तो बाद में मर जाते हैं सर। हाँ बोलो, सुसाइड कर लेते हैं। अभी 88 एक लड़की के बने थे 12th में, उसने सुसाइड कर लेगी। यार मेरे होंगे 90 नहीं बने, बताइए यार, हमारे तो 10th और 12th में मिला के 90 नहीं बने, और फिर भी अपन जिंदा दिली से जी रहे हैं। हम तो मजे ले रहे हैं जिंदगी के। बढ़िया बताओ। तो परसेंट पे हमने तो कभी ध्यान नहीं रखा, जितने बने अच्छे हैं, पास हो गए बस। और परसेंटेज पे वैसे किसी को ध्यान इतना नहीं देना चाहिए कि आप अपने जीवन समाप्त करने की तरफ सोच रहे हो। हम तो सर यही सोचते हैं हमेशा कि एक कागज़ के टुकड़े की क्या होगा जो अपने को सुसाइड करने के लिए तैयार कर दे, मजबूर करें। एक रस्सी की क्या होगा जो अपने को सुसाइड करने के लिए मजबूर करे। मैं ये डिग्री वगैरह कुछ नहीं, लेकिन हाँ नॉलेज हर चीज़ के रखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पावर एक अलग है एजुकेशन का, लेकिन इतना भी आदमी को नहीं करना चाहिए उसमें कि सब कुछ ही मेरी डिग्री है। आपको सीखना सब कुछ चाहिए, लेकिन डिग्री सब कुछ नहीं होती। डिग्री सब कुछ नहीं होती। बहुत गहरी बात है। रमेश जी, सोशल मीडिया की जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई? सर आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आपके लगभग 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स होने वाले हैं। ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ अभी अपने फेसबुक पे 2 मिलियन होने वाले हैं, इंस्टा पे 2 मिलियन, कम से कम 40-50 लाख लोग होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3.5 साल पहले हमने जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, 3.5 साल का ही सफ़र है ये? 3.5 साल। बहुत शानदार। तो 11 जून को मेरा बर्थडे आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है, एक दुख भरी कहानी है। अच्छा। एक मेरे बंदे ने, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, उसने सुसाइड कर लिया अपनी लाइफ। अभी वो बंदा नहीं है हमारे साथ में। आपकी आईडी जिसने बनाई उसने सुसाइड कर लिया? सुसाइड कर लिया। क्यों? वो कोई गर्ल्स मैटर में। अच्छा। तो वो आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उसने मेरे को इंस्टाग्राम आईडी बना के दी। अच्छा। वो मेरे बर्थडे में 11 जून को नाइट में नहीं आया, फिर 12 जून को मॉर्निंग में आया। ये 2020 या 19 की बात है। अच्छा। 20 की बात है। 20 की है। तो उसने बोला ये, मैं वो चला रहा था, फिर मैं यार ये क्या चला रहा है। उस टाइम अपना सिर्फ ना एजुकेशन पे ही ध्यान था, पढ़ाई पे ध्यान, नॉट इंटरेस्ट है सोशल मीडिया।
तो उसको उसने बोला कि ये चीज़ डाउनलोड कर ले। मैं ये लड़की वाला ऐप डाउनलोड नहीं करूँगा, ना मेरे को चलाने हैं। इंस्टाग्राम वो लड़के वाला है। मतलब पहले हाँ ये मतलब ऐसे ही बोलते लोग अच्छा, कि इस पे ये है वो है। मैं कि भाई मेरे को नहीं चलाना। हाँ मुझे नहीं देखना ये सब। तो फिर उसने ज़बरदस्ती बना दी इंस्टाग्राम आईडी। फिर यार अपने चलो मैं बना दी, कोई बात नहीं। मैंने उस टाइम हम शाम के टाइम शूट करने के चले गए, हमने 8-10 फ़ोटो खींचे। उसमें पहली फ़ोटो हमारी उस दोनों की ही है। अच्छा, जिसने बंदे ने सुसाइड किया उसकी पहली फ़ोटो हमारी ही है दोनों की। तो एक फ़ोटो वो अपलोड कर दी मैंने। उसके बाद मैंने 5 महीने बाद में अपलोड की फ़ोटो, फिर 1 साल के बाद में अपलोड की फ़ोटो। ऐसे 3-4 फ़ोटो अपलोड करता रहा। बाकी एक बंदे ने बोला कि यार तू फ़ोटो अपलोड मत किया कर, रील्स अपलोड किया कर। अच्छा, रील्स में बहुत ज़्यादा फायदा है। रील्स में वायरल अच्छे जल्दी से होता है। तो मैंने 4-5 वीडियो डाला। अपने तो बैठे रहते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ वीडियो बना लेते हैं। अच्छा। खाना पीना और ये सोने का, ऐसे हंसी मजाक की वीडियो। और ऐसे आपके जैसे बनते हैं वो लोग देखना भी पसंद करते हैं ज़्यादा, उनको मजा आता है। तो मैं ग्राउंड में शाम में अपने तो फुटबॉल खेलते रहे ग्राउंड में लेटते रहे हंसी मजाक। उसमें एक क्या है कि मैं सोता बैठा हो जाता हूँ, अचानक स्टैंड करता हूँ एक। हाँ मैंने देखा है। हाँ, तो वो एक वीडियो में अपलोड कर देता हूँ स्लो मौसम करके। तो वो वीडियो है ना वायरल हो जाता है। हाँ 4-5 मिलियन चला जाता है। चौथा वीडियो, तीसरा वायरल हो जाता है। 4 वीडियो डालता हूँ मैं। हाँ, मतलब 4 में से 3 तो वायरल हो ही जाते हैं। नहीं, सिर्फ तीसरा वीडियो वायरल ही होता है। उसके बाद तो सारे हो जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन तीसरा वीडियो वायरल हो जाता है। अच्छा, शुरुआत की बात है। हाँ, उसमें 7 से 8 हज़ार फॉलोअर आ जाते हैं। फिर लोगों के इधर उधर से मैसेज कॉल, अरे यार ये क्या हो गया, इतने फॉलोअर्स हो गए। फिर भी अपने इतने दिमाग में नहीं लिया यार मैं फॉलोअर्स वगैरह क्या। फिर मैंने काम करना और बंद कर दिया, 3-4 महीने किए नहीं। जब हम काम नहीं करते तो फॉलोअर धीरे धीरे इंक्रीज होने बंद हो जाते हैं। तो मैंने बोला यार फॉलोअर्स तो कम हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि रेगुलर ही काम करना पड़ेगा, डेली डालना पड़ेगा। डेली डालना पड़ेगा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू ही कर दिया उस पर। अच्छा, और हमारे गुरु जम्बेसर भगवान की दया से यहाँ तक पहुँच के पता ही नहीं चला है। और जाम्बो जी की तो विशेष कृपा है। हाँ, मैं समझता हूँ। बस बाकी चीज़ें है डालते गए। लेकिन एक चीज़ है, कभी आज तक सोशल मीडिया पे गलत कभी प्रमोशन किया नहीं। गेमिंग के हम प्रमोशन करते नहीं। ये बहुत अच्छी बात लगी। हमारे पास में फालतू का कंटेंट है ही नहीं। बैठा जो हंसी मजाक हुआ वो डाल दिया, वो हमारे पास में कंटेंट नहीं। हम वो चीज़ डालते हैं जो हमारी एक वीडियो से 1000 लोगों को सीखने को मिले। ये मतलब फालतू की वीडियो डालते ही नहीं ना हमारे पास। जैसे कोई जो गेमिंग के प्रमोशन वगैरह करते हैं तो उससे तो कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सर एक चीज़ देखता हूँ कि मैं समझ लेता हूँ कि भाई गेमिंग क्या है, इसमें बुरा है, बुरी लत है सब। अब जैसे कि कोई लेडीज़ करती है तो गांव की लेडीज़ यही बेहतरी सोचती कि यार ये कमा रही तो मैं इसे कमज़ोर थोड़ी हूँ। वो अपने हस्बैंड से छुप छुप के फालतू में पैसे डालती है, इन्वेस्ट करती है। ठीक, उसमें डालती फिर आ जाती है। उनका तो वो लॉस ही है। अगर 10,000 का हो गया तो 1 महीने का राशन पानी गया घर का। गया बिल्कुल, वो वाली बात है। बाकी हमने कभी नहीं किया सोशल मीडिया। भले दिन में हमारे पास में 10-10 लाख के ऑफर आया है, 7-7 दिन में 10-10 लाख के ऑफर आए। इतने बड़े बड़े। हाँ, लेकिन हमने कभी गेमिंग के लिए काम ही नहीं किया। क्योंकि सर एक यही बात है कि यार दिन में हम लोगों को मोटिवेशन करें, शाम के टाइम लोगों को सट्टा सिखाए, ये हमारे क्या मोटिवेशन। हम तो नहीं मानते इस चीज़ को कोई मोटिवेशन। तो हम गेमिंग का कभी प्रमोशन किया ही नहीं है। खराब चीज़ हम करते ही नहीं है। इसमें थोड़ा पता वो गेमिंग का एक वो टोकन का, ये हमने कभी ना तो लोगों से बात की है ना लोगों को अलाउ करते हमारे चैनल पे। बहुत बढ़िया। फिर आप थोड़े समय, जैसे मेरी भी आपसे मुलाकात हुई और उसके बाद में मैं भी देखने लगा आपको, तो मैंने देखा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में रमेश भाई चले गए। अरे वाह, देख के मुझे खुशी हुई कि यार अपना बंदा इंडियाज़ गॉट टैलेंट तक गया है। मैंने उस समय आपको मैसेज भी किया जब आपके ऑडिशन चल रहे थे, तो आपका रिप्लाई आया था वापस। तो ये जर्नी कैसे हुई अचानक? सर हमने क्या है कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काम किया फुल सोशल मीडिया पे। अच्छा, हर वीडियो 60-70 मिलियन, खूब बड़े 60-70 मिलियन हर वीडियो। तो उसमें से 8-10 जनों के मैसेज आए इंडियाज़ गॉट टैलेंट वालों के। अच्छा, उनके खुद के आगे से मैसेज के हमने आज तक कहीं अप्लाई किया ही नहीं। आप नहीं गए थे? उन्होंने मैसेज वगैरह किया, उसके बाद में हम उनको टाइम से टाइम रिप्लाई देते गए। उनके बाद हमारा उधर सिलेक्शन हो गया। बाकी वहाँ लोगों का बहुत हार्ड है। अच्छा, मतलब सिलेक्शन होना बहुत हार्ड है। आगे बढ़ना वापस वहाँ पे भी कठिन है। सिलेक्शन तो इतना हार्ड है कि पूछे मत ही। चलो आगे जाओ या नहीं जाओ, हम तो इसलिए गए हुए हैं, समझो। मतलब नॉमिनेशन राउंड क्लियर करना भी बहुत कठिन है। हाँ, सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले आदमी को फर्स्ट बार जाना भी हजारों गुना बड़ी बात है। वहाँ पे पाजी मिले आपको, मैंने देखा। हाँ, सिद्धू जीर और भी काफी मिले। क्या कुछ बात हुई सिद्धू पाजी से? कुछ उन्होंने, उनके अंदर तो मतलब बहुत बोलने का खूब है, आपको कुछ ऐसा सुना है उन्होंने? सिद्धू जी की तो हर बात ओ गुरु, ओ गुरु।
हाँ वो गुरु 1000 खिड़कियाँ बंद रहते, एक दरवाजा नहीं, उसने एक दरवाजा बंद था, 1000 खिड़कियाँ खुली, और उन्होंने शानदार डायलॉग मारे। अच्छा, तो 3 फिर उनके साथ में मेरा क्रिकेट मैच भी हुआ। क्या बात कर रहे हो? हाँ खूब मजा आया क्रिकेट में भी। वो आनंद लेते हैं वैसे। हाँ मतलब कुल मिला के इंडियाज़ गॉट टैलेंट मेरे लिए बहुत एक अच्छी Feeling सीख था। थी, फीलिंग थी। मैंने कभी सोचा नहीं कि इतने बड़े स्टेज पे जाएंगे। और जो हमारे टीआरपी से वीडियो चले हैं शायद इंडिया में गॉट टैलेंट में आज तक नहीं चले हैं। बहुत शानदार, वास्तव में। हजारों लोगों ने स्टोरीज, वीडियोस, खूब शेयरिंग, बहुत अच्छी टीआरपी बढ़ी, हमने खुद ने देखी है कि मैंने भी लगाया था। थैंक यू। फिर मैं देखता हूँ आपको एक दिन दुबई में, भाई अपने रमेश भाई घूम रहे हैं और जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनके बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बुलाया था, आप गए थे, कैसे क्या था? मेरा वैसे उधर फर्स्ट विजिट था, अच्छा। तो मैं विजिट करने गया। उसके बाद 3-4 दिन बाद उनका मैसेज आ गया अच्छा। एक बंदे का कि रमेश भाई आपको जमजम वाले भाई साहब है, वो आपको इनविटेशन देना चाहते हैं अपनी शो पे। तो मैंने उनको जवाब दिया। फिर हम दूसरे दिन उनसे बात की, उनको बोला मैं कि संडे को मिलते हैं अपने, फ्री हो गए आराम से। फिर हम संडे को मिले, बढ़िया शूट किया उनके साथ में। मतलब अच्छे बंदे थे, अपने को बढ़िया सपोर्ट किया। और हर किसी के साथ में चलो अच्छा है, उनका भी सोशल मीडिया अच्छा है, अच्छी हाँ, फैमिली उनके और पास वो में। रील आपकी बहुत वायरल हुई थी, वो फ्रिज में से निकाल के आप वो हाँ लेके 100 जा रहे मिलियन प्लस पार है वो। क्या बात करें, जबरदस्त। और रमेश जी, एक पर्सनल आपके जीवन से सवाल है, शादी के बारे में रमेश जी का क्या ख्याल है? ये तो हर कोई बंदा पूछते है वैसे तो थोड़े से विचार करेंगे, विचार करेंगे, इसके ऊपर ही करेंगे, लेकिन अभी देरी रखें। सही है, अभी देरी है। अभी वैसे आपकी 25-26 साल उम्र है? हाँ 25-25.5 साल के आसपास हो गई है। अभी तो मतलब आपका फोकस पूरी तरीके से मतलब 3-4 साल के पहले समथिंग को सोचना अच्छी बात नहीं है। 30 साल के बाद में सोचेंगे। 4 साल मतलब जितना हार्ड वर्क मेरे और हार्ड वर्क करना है अभी। बहुत बहुत करना पड़ा अभी तक हार्ड वर्क। देखते 4 साल में क्या होता है, फिर उसके बाद में सोचेंगे कुछ। रमेश जी का मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन का सपना क्या है, कि हाँ ये टारगेट है मेरा, ये लक्ष्य है, इसको यदि अचीव कर लिया तो बस? देखो सर, एक कहते हैं ना कि इंसान का टारगेट तो चलो आदमी की ज़िंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन आदमी के सपने पूरे नहीं होते हैं। एक तो वो बात है, लेकिन सही है। मेरे सपने ये है कि हम 5 भाई हैं, 4 भाई को मैं सक्सेस कर दूं और मैं फ्री हो जाऊं। अच्छा, कितनी बड़ी सोच है। एक तो मेरा ये सपना है कि भाई वो अपने काम लग जाए, वो मंथली भले लाख में 50,000 60,000 अपने अपनी मतलब लाइफ सेट कर ले, वो धीरे धीरे करो तो। हाँ, तो उनको एक थोड़ी लाइफ सेट करके मतलब भाइयों को सेट करना सबसे बड़ा सपना है। सबसे बड़ा सपना है। बाकी कोई अपना इतना ज़्यादा टारगेट है नहीं कुछ। और भाई सेट है तो रमेश जी तो वैसे ही हाँ मैं तो ऑलरेडी सेट ही हूँ। नहीं तो अपने पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ टैलेंट है, तो अपने तो अटकने वाले बंदे नहीं है, हम हार मानने वाले, अटकने वाले नहीं है। बिल्कुल। वो क्या है, आप क्या करें, एक गरोटिया थोड़ा भाई मारे, तो हमारा भाई थोड़ा गरोटिया, तो बंद थोड़ा आगे ले जाना जरूरी है। हाँ, बाण सपोर्ट करना जरूरी है। बंद सपोर्ट करना जरूरी है बाहर। हाँ, बेपगो माते खबड़ा हो जाए तो बस। हाँ पचावा फरिया। हाँ। ओम प्रकाश बागड़े बन जाओ जावा। अच्छा, मैं रमेश जी, मैं क्या है कि मेरे से ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे जुड़े हुए हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम में उन्हें असफलता मिली, निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ये हार मान जाते हैं, उन्हें आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखो सर, मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया, तो 1-2 एग्ज़ाम मैंने निकाले भी हैं। अच्छा। बाकी इससे थोड़ा पहले मेरा वो 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम निकला था, तो उसमें एक पेपर आउट हो गया था मेरा। अच्छा, आपने वो 2nd ग्रेड दिया था? हाँ 2nd ग्रेड दिया। वो 2nd ग्रेड की मैंने पूरी तैयारी करवाई थी। हाँ SST उसमें मेरा था, वो पेपर वापस हुआ था। हाँ हाँ। तो उसमें मेरा क्लियर हो गया था, वापस हुआ, तो फिर मैंने वापस दिया ही नहीं। और उसके बाद मैंने तैयारी बिल्कुल छोड़ दी थी मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म मैंने अलग चुन लिया। ठीक है, बाकी स्टूडेंट को तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार, हम कभी कभी देखते हैं लोग 50 एग्ज़ाम दे के उसके बाद में सक्सेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। 20 25 30 एग्ज़ाम देने के बाद अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी ऑडियंस को एक एग्ज़ाम देने के बाद हार मान के बैठ जाना चाहिए। एक चीज़ क्या है कि ट्राई एक बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन एक दिन पक्का मिलने वाला है अपने को। जब रमेश जी दोनों हाथ नहीं है फिर भी हार नहीं मान रहे, जिंदा दिली से जी रहे हैं, तो आप एक तो एग्जाम में असफल होने के बाद में हार कैसे मान सकते हैं? इनके कहने का मतलब वही है जो आप इनसे सीख सकते हैं। आगे रमेश जी, थोड़ा सा पॉडकास्ट को लाइट करते हुए एक गेम खेलेंगे अपन,
तो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं तो उनके साथ में अलग अलग एक गेम्स रखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको, आप क्रिकेट के शौकीन हो मैं जानता हूँ, तो मैं आपको क्रिकेटर में चॉइस दूंगा, तो आपको जो इसमें बेटर लगता है वो आपको चुनना है, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी या जायसवाल? जायसवाल। जायसवाल या रियान पराग? रियान पराग। रियान पराग या हेटमायर? हेटमायर। हेटमायर या केएल राहुल? हेटमायर। हेटमायर या एम एस धोनी? हेटमायर। हेटमायर या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या ईशान किशन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या अभिषेक शर्मा? रोहित शर्मा। यानी कि रोहित शर्मा पे आपका पूरा ही सबसे फेवरेट रोहित शर्मा है। Yes. चलो मजा आया आपके साथ में ये गेम खेल के। वैसे आपने बुमराह का नाम नहीं लिया, मैं फेवरेट बुमराह हूँ क्योंकि अपना स्टार स्पोर्ट्स पे वर्ल्ड कप चलता था पिछले अच्छा। टाइम, तो अपना उस पे ऐड आता था मेरा खुद का। हाँ। अपना आज तक स्टार स्पोर्ट्स होता है ना, जो मैच चलते हैं, उनके वो स्टूडियो बने हुए होते हैं जो सारे। बीच में मैच में ऐड आती ना, वो मेरे वीडियो के आती थी, आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, क्या बहुत शानदार स्टार तो स्पोर्ट्स। आपके फेवरेट प्लेयर यदि अपन मैं पूछूं कि रोहित शर्मा या बुमराह? मेरा तो एंड तक बुमराह ही रहेगा। हाँ, फिर उसके आगे ऑप्शन खत्म मैं है। बुमराह कम ही बोलता हूँ, मैं भाई ही बोलता हूँ। अच्छा, बुमराह भाई। कभी बात हुई बुमराह से? मेल मिलाप तो नहीं हुआ है, बाकी अभी चाहत नहीं है कि अभी मिल के, बाकी मुश्किल नहीं है कि मिलना मुश्किल। हाँ, मिल सकते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप यदि यहाँ से, आपकी आवाज़ वैसे आपके सोशल मीडिया उससे भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ पहुँचेगी आगे। बिल्कुल और बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी मुलाकात करें बुमराह से। बिल्कुल। एक चीज़ रमेश जी मैं देखता हूँ कि लोगों के क्या होता है कि जैसे एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, या कई बार तो मतलब बिल्कुल सही सलामत होते हुए भी अपन देखते हैं कि वो भीख मांगने जैसे काम करने में उसमें लिप्त हो जाते हैं। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं आपको देखता हूँ ना, आप बहुत मेहनत करते हो और हर चीज़ को मतलब आप खुद से कमा के खाने की, और मतलब बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो उन्हें आप क्या मतलब कहना चाहोगे? किस तरीके से देखते हो आप उन्हें? देखो सर, आदमी के तो चलो अंग से मतलब आदमी शरीर से कभी विकलांग होता ही नहीं है। मतलब भगवान ने जो दिव्यांगता दी है ये शरीर से दी नहीं है। अच्छा। आदमी को दी है तो ये थॉट्स, इनका माइंड का थॉट्स है, दिमाग से, कि आदमी दिव्यांग है तो सिर्फ दिमाग से ही रह सकता है। अगर दिमाग से कोई बंदा दिव्यांग हो गया तो उस बंदे को हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी शरीर से कोई बंदा दिव्यांग ही नहीं भाई। एक हाथ से तो क्या नहीं कर सकता बंदा, मतलब दिमाग से मजबूत है तो वो हर कुछ कर सकता है। एक पैर से है तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे मतलब जैसे कि दो अंग नहीं, मेन अगर आदमी का शरीर होता है तो हथियार हाथ ही होते हैं। मैं समझता हूँ, मैं कई बार क्रिकेट खेलते खेलते चोट लग जाती है तो मतलब 5-7 दिन तक डिस्टर्ब हो जाता हूँ पूरा ही। आप तो मतलब बहुत वास्तव में इतना मैनेज कर लेते हैं। आपकी ऑडियंस को सर मैं ये कहूँगा कि एक होता है कि भाई हम कभी कभी देखते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो हड्डी वार्ड में हम ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ क्या है कि आदमी का अचानक हाथ टूट जाता है ना, आदमी के हजारों सपने चूर हो जाते हैं। चूर हो नहीं जाते हैं, वो सोच लेता है। मैं काफ़ी बार देखता हूँ तो हम उधर जाके बोलते हैं कि यार तेरा एक हाथ टूटा है, मुझे दे कि मेरे पास में दोनों नहीं है। तो सोच मेरे स्टार्टिंग में कितने सारे सपने टूटे होंगे। कितनी गहरी बात है। कितने सपने टूटे होंगे। कोई कह रहा है मेरा एक पैर टूट गया, हम मेरे इतने खास दोस्त जिनके दोनों पैर ही नहीं है। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि मेरे पास में जूता नहीं है, कुछ लोगों के पास पाँव भी नहीं है। तो जूता कीमती नहीं है, पाँव कीमती है, वो वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो जितने भाई है दिव्यांग भाई है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, या दोनों हाथ नहीं है, या दोनों पैर नहीं है, हार्ड वर्क करना चाहिए बढ़िया। क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता तो मेरे से तो भी कोई बंदा है ही नहीं। और आप कह रहे हो यानी कि इसके बाद में तो मतलब कोई है नहीं, यदि हमारे जैसे सही सलामत गए तो लोग माने कि क्या पता ये कह रहे हैं खुद इस परिस्थिति को देखे तब पता चले। और आप तो खुद इसको नहीं, मैंने तो ये चीज़ें देखी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। मतलब आप इसमें मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ गलत क्वेश्चन हो है इसमें। मैंने भी रियल में चीज़ देखती है तो कभी कभी गिल्टी फील होता है कि यार मेरे से बंदा अच्छा बंदा है मेरे से। हाँ, आपसे सक्षम मैं देखता हूँ कई बार, मतलब बिल्कुल हाथ पैर सब रेडी है। फिर हम सोचते हैं यार नॉट बिग यार कि हम इतने कमजोर नहीं है। हाँ, हमें लगता है कि हमसे ये बंदा कमजोर लगता है यार। मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। मानसिक मेन चीज है कि दिव्यांग बनाया तो भगवान ने, अगर मानसिक से बना दिया तो तब तो बंदा गया। बाकी शरीर से तो कोई है ही नहीं दिव्यांग। बहुत बढ़िया बात की आपने रमेश जी। आप
आपकी ज़्यादातर इनकम सोर्स सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस के जरिए ही होती होगी। बिल्कुल। लगभग एक मोटी यदि बताना चाहो कि आप कितनी कमाई हो जाती है एक महीने की? देखो सर, वो तो काम के ऊपर है। बाकी हम फेसबुक पे काम करें तो बढ़िया है, इंस्टा पे ही चलो हमारा प्रमोशन आता है तो बढ़िया है। बाकी हम कई इवेंट्स में जाते हैं तो वहाँ हमारी अलग है। अभी तो हम थोड़ा कम काम करें, बाकी मंथली फेसबुक से 3-4 लाख रुपए हम आराम से अर्निंग कर लेते थे। बढ़िया, बहुत लोग सीख सकते हैं आपको ये देख के। हाँ, सोशल मीडिया मतलब बढ़िया, अगर यूज करे तो सोशल मीडिया गलत चीज़ नहीं है। बढ़िया काम कर। अभी मैं जैसे कि इस मंथ में थोड़ा बीमार था, 1 मंथ पूरा तो काम कम हो पाया। 2 महीने में मेरे बिजनेस के हिसाब से तो उधर काम किया नहीं। तो इसमें क्या है कि डाउनफ्लो आता है, लेकिन एक चीज़ क्या है कि जितना काम करो उतने पैसे है ही। आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। हाँ, कंटिन्यूटी जरूरी है इसमें बहुत। अगर आपके हाथ होते तो आप अपना जीवन कैसे देखते? सर, मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरा हाथ होता तो मैं आज इतना फेमस होता। ये भी बात है। क्योंकि आज पहचान आपकी ये इससे हुई है। देखो, मैं एक लोग होते हैं कि भगवान को दुख देते हैं, सॉरी दोष देते हैं। हाँ। भगवान को दोष देते हैं, लेकिन मैंने कभी दिया नहीं है। कि मुझे पता है कि भगवान ने मेरे को हजारों लोगों से एक्स्ट्रा दिया है, करोड़ों लोगों से एक्स्ट्रा दिया है। ये चीजें मैं मानता हूँ। बिल्कुल, आपने इसको पॉजिटिव वे में लिया है। हाँ, अगर मेरे हाथ होते तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे भाई को आप थोड़ी जानते हो आज। हाँ, मुझे शायद नहीं जानते होगे सर। सही। तो हर भगवान रास्ते बंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे हाथ होते तो मैं शायद इतना आज आपसे मिल ही नहीं पाता। मेरे हाथ होते तो। क्योंकि आप मेरे 4 भाइयों से आपको जिंदगी में नहीं मिल पाओगे। चलो प्रोग्राम आ गए, आप मेरे घर पे आ गए, वो एक अलग बात। हाँ, अलग बात है। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू यार, ऐसे आज जो अपने बातें करे ऐसे थोड़ी कर पाते। हाँ, कि आज आप जगह जगह सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहे हैं, वो वाली शायद नहीं हो पाती। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, और आजकल तो मतलब कहीं भी आप जाते होंगे तो बहुत प्रेम मिलता होगा सेलिब्रिटी वाला, वो सर हमने क्या है कि पहचान इस हिसाब से बना के रखी है, क्योंकि हम कभी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास में जो चीज़ें है वो डाली हमने, कभी फालतू के वो प्रमोशन वगैरह नहीं किए है, कभी किसी को कुछ बोला नहीं है। 4 बंदे ने सामने कमेंट कर लिया तो हमने उसको दे के छोड़ा है, उनको जवाब नहीं दिया। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, हमने उसी ईंट को पकड़ के मकान बनाया, वो वाली बात है। तो हम कभी किसी को कुछ बोलते नहीं। तो इस हिसाब से हमारी जो जर्नी है सोशल मीडिया के साथ, हम जहाँ जाते हैं अच्छा प्यार मिलता है हमें। बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि जलने वालों की कीमत कभी बढ़ती नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा क्या, एक बार आपके मुंह से मैं सुनना चाहूँगा वो माचिस वाला उदाहरण। हाँ, हम एक दिन बैठे थे कहीं, तो मेरी तो आदत है, आपको पता है कि हंसी मजाक करने वाली आदत है। मैं चुप रहता नहीं हूँ। हम अगर 50 बंदे बैठे तो मैं बीच में बैठता हूँ, क्योंकि अपने को बोलता तो इधर ही बैठ। तो मेरी आदत है ये ऐसी है नहीं। किसी ने, हमारे साथी ने, वो सिगरेट का शौकीन था, उसने माचिस मांग ली। तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई माचिस की क्या जरूरत, सालों को तरकी से जलाओ। मैंने ये चीज़ बोली, वो चीज़ वहाँ से बूम हो गई। उसके काफ़ी वीडियो बने, काफ़ी वीडियो वायरल थे। तो वो हमें भी अच्छा लगा कि यार मैंने एक अच्छा डायलॉग मार दिया, वो टाइमिंग पे फेमस हो गया टाइमिंग पे। हाँ। तो ये चीज़ कभी कभार चलती है। और एक ये भी कहा था आपने कि जलने वालों की कीमत कभी बढ़ती नहीं है। माचिस पहले भी 1 रुपए में मिलती थी, आज भी। जलने वालों की कीमत कभी बढ़ती नहीं है। माचिस पहले 1 रुपए में मिलती है और आज भी 1 रुपए में मिलती है। तो जलने वाले किसी से ना जले, मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ, जलने से कोई मतलब नहीं है। देखो, जलने से अच्छा तपो, खुद के बलबूते पे तपो, कुछ काम करो, तपोगे तभी आप जलोगे। जलन नहीं होनी चाहिए, तपन होनी चाहिए। नहीं, तपन होनी चाहिए, जलन तो करने से कोई मतलब ही नहीं है सर। अच्छा रमेश जी, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले आप दुबई में थे, और जब दुबई में थे तभी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध वाले हालत चल रहे थे। और मेरी आपसे बात भी लगातार चल रही थी, तो आपने ये कहा था कि अभी तो सर फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे कैसे वो पता चलेगा। कैसा माहौल था वहाँ दुबई में? डर महसूस हो रहा था या क्या? थोड़ा अपनी मीडिया है इंडिया की, वो थोड़ा बढ़ चढ़ के बताती है, वैसे नहीं करना चाहिए, एक गलत बात है। बाकी मेरे फादर साहब एजुकेटेड है, तो वो टीवी चैनल वगैरह पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वो देखते होंगे रोज? वो रोज नहीं है, मैं उधर रहता हमेशा देखता, अभी तो फिर भी टीवी बंद है। अच्छा। तो उधर रहता हूँ, हमेशा देखते, रात को 2-2 बजे तक देखते हैं। तो हमारे इंडिया वाले न्यूज़ वाले क्या सिस्टम करते हैं कि वहाँ जैसे हम रहे तो सायरन की कोई आवाज़ नहीं थी। हाँ, यहाँ पे तो इनके बजते ही रहते। ये सायरन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और वो युद्ध उधर वाले फोटो स्टार्ट कर दिए, सायरन इंडिया का कर दिया। उधर कोई सायरन नहीं। तो फिर फादर साहब तो ये सोचेंगे यार, हाँ यार बहुत खतरनाक रोड़ा हो गया यार, फंस गया क्या अपना बच्चा? तो
तो उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए कैसे भी करके। फिर यार वो एयरलाइंस वगैरह बंद हो गई। और 2 बार आपकी फ्लाइट कैंसिल भी हो गई थी। हाँ, फिर ये है कि टिकट भी बहुत महंगे हो गए, 1,20,000 के आसपास टिकट हो गए। ओहो। फिर यार भगवान ने अच्छा साथ दिया कि हमारा टिकट 16,000 में हो गया। पहला करवाया था 2 महीने पहले ही टिकट करवाया हुआ था मेरा तो 2 दिन के बाद में वापस मेरा टिकट सही हो गया। आगे बढ़ा था लेकिन 2 दिन के लिए सही हो गया। आगे जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो सांसें आ गई भाई। हाँ, ये अब वापस भैया आ गए अपने वतन। आते ही मेरे फोन में तो रिचार्ज नहीं था, क्योंकि उधर से वो रिचार्ज चलता नहीं है ना इधर का किया हुआ, तो वहाँ खत्म हो गया। यहाँ आते ही एक बंदे से लिया मैंने हॉटस्पॉट पहले, रिचार्ज करके फिर घर पे कॉल किया कि भाई ठीक है आ गया हूँ इंडिया। हाँ, सुरक्षित पहुंच गया हूँ। सुरक्षित पहुँच गया। फिर मैं घर 2 दिन बाद में गया तो टेंशन नहीं थी। तो रुक के आराम से गया। आपने विदेश भी देखा, दुबई जाते रहते हो आप और अपने वतन भी आए, मतलब यहाँ तो बल्ले बड़े ही हैं। सोशल मीडिया पे अपन रील्स देखते हैं तो विदेश की रील बहुत ही सुंदर लगती है आपको। मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विदेश में ज़्यादा मज़ा देखने को लगता है या फिर ये अपने वतन के अंदर यहाँ देश में ज़्यादा है मज़ा? देखो सर, एक चीज़ मैं ये देख के आया हूँ, दुनिया में काफ़ी जगह टूर मैंने किए हैं, लेकिन जो इंडिया कंट्री है, जो यहाँ का वेदर है, तो वो सबसे अलग है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर अपने रहते हैं राजस्थान के अपने आसपास में जितने ही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो खान पान है ना, वो कहीं नहीं मिलता है सर। कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अभी तो मैं थोड़ा बढ़िया रिकवर हो गया हूँ। आप मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम वापस यहाँ आया तब आप मेरे को देख तो मैं तो छोटा सा बच्चे की तरह से लगने लगे। बीमार हो गए थे। हाँ, क्योंकि उधर खान पान में वो मज़े वाली बात नहीं है। और अपार मारवाड़ी तो मतलब कटे रजे ही नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ही। कई वैसा आप सब्जी रबे कई देगा। रोटी सब्जी मिलती है बटे दुबई? हाँ बस मिलती है, लेकिन मौजूद नहीं है। खाने का तो मजा इधर ही है, राजस्थान में है। राजस्थान में बढ़िया दाल बाटी चूरमा और घी डालो ठेलमा। हाँ खाओ पियो, मतलब राजस्थानी। वहाँ ओरिजिनल कोई, चलो हर चीज़ फल फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ओरिजिनल मिलेगी। एक्सपायरी डेट कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी स्वाद नहीं है उन चीज़ों का। खाने में स्वाद नहीं है, बाकी सब ठीक है। अच्छा रमेश जी, दुनिया में ऐसा कोई शख्स जिससे मिलने की दिली इच्छा हो कि भाई जीवन में एक बार इस आदमी से मिलना ही मिलना है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो बंदा, जिस बंदे के थॉट्स अच्छे होते हैं ना, उस बंदे से हमें मिलने की चाहते होती है। जैसे गुरुजी प्रबंधन जी महाराज साहब है, हाँ प्रेमानंद जी, तो हमारे कभी थॉट्स आते हैं कि यार उधर जाएं तो गुरुजी से पक्का मिल के आएंगे। आप तो बिल्कुल जाओ वृंदावन। हाँ। और आप मिलो उनसे, क्या है कि उन्हें भी अच्छा लगेगा आपको देख के। हाँ, तो उनके जो थॉट्स हैं, जो उनकी बातें हैं, जो बातों में उनका प्यार है, वो हजारों गुना। वो जो दर्शन देते हैं ना, वो जो विचार उनके जितने सात्विक, एक मतलब एक रास्ता दिखता है उनकी बातों से। वो ना धर्म अधर्म कोई चीज़ ना दे के जो वो चीज़ें अपने हिसाब से क्वेश्चन और आंसर करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मेरे को। देखता हूँ मैं, आज दिन में कम से कम उनके 10 वीडियो देख के आया हूँ। हाँ। तो वो कभी चाहत रहती कि यार मतलब लोगों को गुरुजी से पक्का मिलेंगे लाइफ में। लोगों को आपके वीडियो देख के पॉजिटिविटी आती है और आपको प्रेमानंद जी के वीडियो देख के पॉजिटिविटी आती है। हाँ, मतलब अच्छे बोलते अच्छा हैं, अच्छे संस्कारी बातें करते हैं। हर चीज़ पे मतलब ज्ञान है, हर चीज़, हर वर्ड पे ज्ञान है उनका। हाँ बिल्कुल, बहुत गहराई से बात करते हैं। चलिए एक और अपने एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं वापस। अभी कुछ भी नहीं है, आपको 1 वर्ड में, एक शब्द में जवाब देना है। मैं पूछूंगा वही। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर तो सर कोई है ही नहीं, सुशांत सिंह सर था वो। हाँ वो चले गए। हाँ। बेस्ट एक्ट्रेस? हीरोइन? नहीं, हीरोइन को मैं जानता ही नहीं। जानते नहीं है? बताना नहीं चाहते? मैं बताना नहीं चाहता हूँ, नाम तो जानता हूँ लेकिन नहीं बताना चाहते तो पूरा नहीं बता दो। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा सर। इस मामले में तो भाई रमेश भाई खेल गए यार। कोई बात नहीं, ऑफ कैमरा बता देना मुझे। ऑफ कैमरा पक्का बताऊंगा सर मैं आपको। ठीक है, लेकिन मजा भी आएगा। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा मजा नहीं आएगा। ये तो भैया बात मजेदार होगी। बेस्ट कंट्री, बेस्ट देश कौन सा है सर? ऐसे बेस्ट कंट्री देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। और जहाँ रहन सहन हो, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन उधर मेरे काफ़ी दोस्त रहते हैं, तो उनसे टॉक होती है कभी की कंट्री ये ऐसी है। हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया आपको अच्छा लगता है? मतलब चलो वर्क के लिए या इंजॉयमेंट, घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए अगर बेस्ट कोई चीज़ है तो ऑस्ट्रेलिया है। बाकी तो ऐसी चीज़ें हैं, जो दार्जिलिंग देख लो, और भी काफ़ी देश है। बेस्ट पॉडकास्टर? आपके मेरे भाई आप ही हो। अरे ये तो यार वो फिर से खेल गए सर। आपको मैं आज
8 या 10 जनों के मैसेज होता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर अपने पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि आपकी कहानी बताओगी, मैं कहता हूँ कि मैंने जो लोगों को कहानी बताई शायद इतनी आप ही शेयर नहीं कर पाओगे। सही है। हमने ऑलरेडी दुनिया को जगा दिया है और हमने सारा काम किया हम पॉडकास्ट में। चलो सर आपका प्यार और दिल जुड़ा है तो हम यहाँ तक आए हैं पॉडकास्ट करने के लिए। और हर जगह हम वही नहीं है कि हाँ सभी जगह नहीं जाते। हाँ तो बेस्ट आप ही हो सर। बाकी थैंक यू बाकी करते हैं सारे पॉडकास्टर, अब बंदे अच्छे ही हैं, अच्छे ही करते हैं। अच्छे ही करते हैं पॉडकास्ट, उनकी मेहनत भी है, वही हार्ड वर्क करते हैं। हाँ हर काम के पीछे मेहनत लगती है। लेकिन अपना जहाँ नज़दीक हो गया जिसके साथ मन बैठ गया उनके साथ जाते हैं। पसंदीदा मिठाई? सर पसंदीदा मिठाई तो आवे जी पाऊँ आप जो भी अजय जी को तो भी एक मतलब जो घनी बढ़िया लगती है। रसमलाई ठीक है थोड़ी। रसमलाई हमारी भी बढ़िया फेवरेट ही है। अच्छा घूमने की जगह भारत के अंदर? भारत के अंदर सर घूमने की जगह अगर देखी जाए तो बढ़िया, मैं उदयपुर को बढ़िया सिटी मानता हूँ। अच्छा। वेदर के हिसाब से, बाकी नहीं लेकिन वेदर के हिसाब से सस्ता, शानदार और इतनी प्यारी हवा है नाइट के टाइम, शुद्ध है एकदम, शुद्ध इतनी हवा है। तो उदयपुर बहुत अच्छी सिटी है पूर्व का घूमने के वेनिस भी लायक। कहते हैं उसको, उपमा दे रखी है वाइट सिटी। वाइट सिटी तो फाउंटेन एंड क्लीन माउंटेन सिटी, मतलब बहुत मजा आता है घूमने का। शाम के व्यूज भी बहुत अच्छा होता है। बाकी घूमने के लिए कश्मीर भी अच्छा है मेरे लिए, मैं गया भी हूँ 2-3 बार। अच्छा। उदयपुर बेस्ट सिटी। पसंदीदा गाड़ी? पसंदीदा गाड़ी तो सर अब गांव में टोलो ही चलिए करता गाड़ी लियो मतलब कैंपर। अच्छा कैंपर। मतलब कैंपर ठीक रही है साहब देखा था। मतलब आपकी पसंदीदा कैंपर है? मतलब सर आप आवने कोई पसंद ही नहीं है ऐसे तो देखा भी एक लागे तो है क्या आ गाड़ी सब बढ़िया है क्या पान लागे देखो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो मेरी गाड़ी में आया तो ठीक ही है। तो स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो मैंने ले ली, चलो शौक में ले ली, थोड़ा बढ़िया है घर के लिए ले ली। बाकी इतना मेरे को वो नहीं है कि ये गाड़ी मतलब इसके लिए हम आंसर लॉक करते हैं कैंपर। कैंपर। बेस्ट फ्रेंड? सर बेस्ट फ्रेंड तो फसाने वाला सवाल है ये। फंसाने वाला क्यों नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने जिसको चाहा है मतलब दिल से चाहा है। मैं किसी फास्ट सिंगल बंदे को नहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरा दोस्त है। जैसे ये मेरा भाई मेरे साथ में, तो यही मेरा लाइफ का बेस्ट है। अगर मैं जोधपुर जाऊँगा वहाँ जो मेरे को मिलेगा वो मेरे लाइफ का बेस्ट है। कुछ अगर कोई भूल चूक में थोड़ी नोक टोक में चले गए वो भी आज हमारे दोस्त ही है। तो सर बहुत दोस्त है, खूब है। मतलब सिंगल का किसी का नाम नहीं ले सकता, सारे ही बेस्ट फ्रेंड है। सारे बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा मैं जानना चाहूंगा, ये बीच में थोड़े से 2-3 सवाल है, लेकिन पहले बीच में कि आपकी नज़रों में दोस्ती की क्या परिभाषा, दोस्त कैसा होना चाहिए? सर देखो कि एक मैं मुंबई में गया था, मेरा दोस्त की उधर शॉप है, मतलब ये खाटू श्याम जी की इनकी शॉप, मतलब ये तस्वीरों की शॉप है। अच्छा। वो गोल्डन में बेचते हैं सब, उनके पास सोने की तस्वीरें के हिसाब से वो काम करते हैं। उधर एक बिजनेसमैन आया गुजराती। अच्छा। गुजराती आया, उन्होंने बोले नमस्कार हमसे, मैं नमस्कार। तो उस बंदे ने कहा है कि कैसे है, ठीक है कि बंदा अगर आपके पास में काम किया है ये पूछ के दोस्ती करता है तो वो बंदा दोस्त नहीं है। कोई बंदा आपको काम पूछ के आपसे दोस्ती करता है, नहीं कि काम क्या करता है, यानी उसके पीछे तो उसका स्वार्थ है। तो ऐसी दोस्ती अपने को सर पसंद नहीं है। बाकी दोस्ती पसंद है, दोस्त वो होना चाहिए जिससे स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपके काम से उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, काम से फर्क नहीं। आजकल सर अपने देखते हैं कि लोग काम पूछ के दोस्ती करते हैं। क्या करते हो? हाँ, वो नहीं होना चाहिए। कितना कमा लेते हो, क्या क्या करते हो, क्या इनसे अपने को क्या फायदा होगा, ये चीज। जो बंदा काम पूछ के दोस्ती करता है वो दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, फिर वापस अपने उसी गेम पे आते हैं। पसंदीदा त्योहार? पसंदीदा त्योहार तो सर सब बढ़िया क्यों लगे? हमारे तो साहब बटिन देखा जाना तो त्योहार है वो, कहीं हर दिन ही त्योहार है। बाकी त्योहारों में हमारा तो होली भी अच्छा है, दीपावली। होली और दीपावली में एक चुनना बढ़िया हो तो क्यों बढ़िया? बाकी दीपावली मजा ज्यादा ही आता है, क्योंकि होली पे चलाते हो। हाँ, अपने तो फोड़ते हैं पटाखे। लेकिन एक चीज क्या है कि होली पे थोड़ा मिलन समारोह हमारा थोड़ा ज्यादा रहता है। हमारी जो कम्युनिटी विष्णु समाज पूरे, क्योंकि उसमें कलर वाला, वो हमारे कलर से होली नहीं खेलते हैं। और अब जहाँ तक सुनते हैं कि हम होली जगह थे, लेकिन प्रहलाद को जलने तो बिल्कुल ही नहीं देते, वो वाली बात। हाँ, वो तो है। होली का दहन वाला आपके मतलब वो, क्योंकि उसमें लकड़ियाँ जलाई जाती है तो फिर तो मेन क्या है कि
हमारे जो होली का त्यौहार है वहाँ पे हमारे जितने भाई बहन वगैरह जिससे मेल मिलाप होता है ना, वो इतना दीपावली पे भी नहीं होता है। अच्छा। तो होली हमारा बेस्ट त्यौहार है। पसंदीदा फिल्म? फिल्म तो सर ऐसे देखा तो मैंने, अगर बढ़िया है तो दंगल मूवी देखी मैंने। दंगल? हाँ, जो चैनल के नाम पे ही है, तो वो मेरे को काफ़ी टाइम अच्छी लगी है। और जो हम कभी सोचते हैं कि गर्ल्स क्या नहीं कर सकते, उसमें हमने बहनों की जो रेस्पेक्ट देखी, जो बहनों के उनका संघर्ष देखा। जो वर्क देखा, वो बहुत अच्छा लगा हमें। और मज़ा भी आया, रियल चीज़ थी उसमें। और उसकी जो लैंग्वेज थी उस फिल्म के अंदर, वो ही अच्छी लगी। आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि बातें चलती रहें, लेकिन समय का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा। इसको अब पॉडकास्ट को समापन की तरफ ले जाते हैं। बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ से जुड़े हुए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जब जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ लगे, संघर्ष की स्थिति लगे, उस समय वो कैसे अपने आप को संभालें? मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि हमारी जो लाइफ है, ये कहते नहीं कि 84 जीवों के बाद में एक बार मिलती है, तो वो वाला सीन है दोस्तों, कि लाइफ में हार मत मानो। देखो, मेरे बचपन से दोनों हाथ नहीं है, और मैंने जहाँ तक मेहनत की है ना, आप मेरे से 5 गुना हार्डवर्क कर लोगे, मेरे से 5 गुना कम हार्डवर्क कर लोगे, फिर भी आप लाइफ में सक्सेस हो। जहाँ पे भी जाता हूँ ज़िंदगी में, लोगों को ये कहता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिली है, आत्महत्या मत किया करो। ज़िंदगी से लड़ना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। आपको सक्सेस होना है ना, आपके ऊपर वाले लोगों को मत देखो कि मेरे से कितने लोग स्ट्रांग है, कितने लोग धनी है। उसको देख के ना, आपसे मिडिल लोगों को देख कर आप लाइफ जिए कि हमारी लाइफ के अंदर क्या है और इनकी लाइफ के अंदर क्या है। जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, उनकी लाइफ देख कर आप जिए, तो जो सुकून और शांति मिलेगी, जो आपकी लाइफ चलेगी, वो शायद आपको कोई नहीं सिखाता। जय श्री राम। मतलब आपके पास में बहुत और लोगों से बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, उनको देखना चाहिए आपको, तब आपको जीने सर, का हौसला मिलेगा। आज की जनरेशन में सुसाइड के भी कारण हो गए हैं। पहले एजुकेशन बहुत कम मान लो सर, गर्ल्स मैटर और मैटर वो भी बहुत कम मान लो। सबसे ज़्यादा हो गया सर आज सोसाइटी का दिखावा। मेरे पास में कार है कि यार मेरे पास में कार नहीं, इसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है। लोग सर तनाव में आ जाते हैं, होड़ा होड़ी तनाव में आ जाते हैं। यार मेरे कुछ नहीं, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, बस सूट कर लेते हैं। और उसी कारण ये हादसे देखने को मिलते हैं। ये ऐसे देख, और ये मैंने रियल में भी देखे हैं काफ़ी ऐसे। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई भगवान ने जो दिया है ना, एक विराट कोहली का मैं एक वीडियो देखता हूँ, वो ग्राउंड के अंदर बोलते तुम कितने हाथ पैर मार लो, लेकिन जो ऊपर वाले ने लिखा है ना, वही होगा। नियति में जो लिखा है वो हो गई। होगा। बाकी शांति जरूरी है शरीर के अंदर। हजारों कमा लो, करोड़ों कमा लो, अगर आपके पास में शांति नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। सुख चैन की जिंदगी जरूरी है। बस। बहुत बढ़िया लगा रमेश जी आपसे बात करके। अब हमारे यहाँ की परंपरा है कि हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको हमने गौरव ज्ञान धारा की ये पेन बनाई हुई है, तो वो भेंट करते हैं। और मैंने देखा है आप बहुत अच्छी लिखावट है आपकी, और बहुत सुंदर लिखते हो आप, वाइट बोर्ड पे भी लिखते हो और उसमें भी मैंने देखा है। तो मैं ज़रूर ये आपको पेन भेंट करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप जब भी वहाँ जाएं तो इससे लिखते हुए एक वीडियो बनाकर मुझे भेजें, ताकि मैं अपने सारे विद्यार्थियों को शेयर करके और उन्हें मोटिवेट कर सकूं। तो ये देखिए कितना, मतलब ये दृश्य देखो आप कि कितना शानदार इस तरीके से, मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व को ये भेंट दे रहा हूँ मैं। सर कहीं गोल्ड का नहीं है, पूरा गोल्ड लग रहा है मेरे को। तो गोल्ड ही है, पर बस बढ़िया मजा आ गया। तो इससे बढ़िया आप एक संदेश, इससे कोई मोटिवेशनल लिख के और मुझे वीडियो साझा करना, मैं इनके साथ में साझा करूँगा। तो साथियों, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है कि रमेश जी की संघर्ष की कहानी हमने देखी, बहुत सारे उतार चढ़ाव इनके जीवन में आए, और आज देखो इन्होंने कभी भी अपने संघर्षों से हार नहीं मानी। जिंदा दिली हमेशा सर्वोपरि है, और ऐसे जिंदा दिल व्यक्तित्व ऑन कैमरा तो फिर भी कम हंसी मजाक कर रहे हैं, ऑफ कैमरा बहुत हंसी मजाक करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें इनसे सीखने को मिलती है। उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में और भी रमेश जी तरक्की करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप सभी इस शो को साझा करें और अपने परिवार के साथ में जुड़े रहें, खुश रहें, मौज करें, राज करें। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।